हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी किराया आज फिर से आपको ले चल रहा हूँ आपके पुस्तकारों के चैप्टर घर की याद की तरफ, जिसमें आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी की उस वाकया को पढ़ा है जब वो जेल में बंद थे। जेल में बंद उन्हें अपने घर की याद सता रही है और आपने पिछले एपिसोड में जाना था कि उन्हें अपने घर परिवार के हर सदस्य की याद सता रही है। सबसे पहले उन्हें अपने बहन की याद सताई, जो बहन अपने पिता के घर अपनी खुशियां मनाने आई थी, सावन के झूले झूलने आई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका भाई जेल में बंद है तो उसे अपने खुशियों का घर दुख का घर लगने लगा। उसके बाद आपने ये जाना कि पिताजी और माताजी के प्रति भवानी प्रसाद मिश्र के दिल में किस प्रकार का दुख आ रहा है, किस प्रकार की याद आ रही है, उसको आपने जाना था। वे मैंने लास्ट में बतलाया था कि पिताजी अपनी दैनिक दिनचर्या करने के बाद जब घर के छत से नीचे आए होंगे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच मुझे नहीं पाए होंगे, तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। ये मैंने लास्ट में बताया था कि मुझ पांचवें को, अर्थात मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा, मुझे याद करके वो आंसू बहा रहे हैं। आज उसी वृत्तांत को आगे हम बढ़ा रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी आगे लिखते हैं कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि अपने पिता को याद करते हुए लिख रहा है कि मेरे पिता जब मुझे याद किए होंगे तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े होंगे। मैं उनका पांचवा अभागा बेटा हूं, जिनकी याद में पिताजी को दुख हुआ होगा, उनकी आंखों से आंसू निकले होंगे मुझे याद करके। क्योंकि मेरे पिताजी हमारे अन्य चार भाइयों से अधिक मुझे प्यार करते थे। मैं उनका सबसे दुलारा और प्रिय बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे, अर्थात वो मुझे चारों भाइयों में सबसे बड़ा भाग्यशाली एवं समझदार बेटा मानते थे। इसीलिए उनका प्यार मेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा मुझ पर ज्यादा था और मेरे प्रति वह प्यार का सागर लुटाया करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, और आज जब उन सभी परिवार के सदस्यों के बीच, उन चारों भाइयों के बीच मुझे वे नहीं पाए होंगे, तो उनकी आंखों से केवल आंसू ही नहीं बहे होंगे, बल्कि लगे होंगे उन्हें हेटे। आज मेरे चारों भाई भी उनके लिए हेटे बड़े कपूत, उनके कपूत बेटे लग रहे होंगे, उनके नालायक बेटे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका सुहागा बांध बैठा हूं अभागा, क्योंकि मैं उनका सबसे सौभाग्यशाली बेटा हूं जो आज उनकी नजरों से दूर हूं। इसलिए मुझे अपनों के बीच न पाकर मुझे मेरे अन्य चार भाइयों को भी वो नालायक समझ रहे हो। पिताजी
ने मेरे अभाव में उन 4 बेटों को भी अपना प्यार नहीं दिया होगा, उन्हें प्यार नहीं दे पाया होगा, इसलिए वो उन्हें कपूत समझ रहे होंगे। कपूत न समझने का भाव ये है, कपूत न समझने का मतलब कि उनको नालायक नहीं समझे, बल्कि उनको प्यार पाने के काबिल नहीं समझे। और प्यार पाने के काबिल क्यों नहीं समझे? क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आज मैं उनके सामने नहीं हूं, इसलिए यदि वो मुझे प्यार नहीं दे पा रहे तो वो मेरे अन्य 4 भाइयों को भी प्यार पाने के लायक नहीं समझ पा रहे। आंखों से झरझर आंसू बह रहे होंगे। मेरी मां को उनका दुख देखा नहीं गया होगा और मां ने कहा दुख कितना बड़ा होगा। मां ने उन्हें समझाया होगा। उस समय मां के दिल को कितना बड़ा दुख मिला होगा, फिर भी अपने धैर्य को बढ़ाकर पिता की आंखों में आंसू नहीं देख पाई होगी और मेरी मां मेरे पिता को समझाई होगी कि आंख में किस लिए पानी। आप उस बेटे के लिए अपनी आंखों में आंसू भर करके क्यों रो रहे हो? दुख मत करो, वहां अच्छा है भवानी, अपना बेटा भवानी वहां जेल में भी अच्छा है, खुशहाल है। आप उसकी चिंता न करो, आप आंखों से आंसू न बहाओ। लेकिन इस बात को कहते हुए मां के दिल को भी कितना दर्द हुआ होगा, इसकी याद मुझे सता रही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो तो ठीक ही है, यह तुम्हारी नीक ही है। तुम्हारे मन की बातों को वह समझा होगा और अपनापन का भाव दर्शाने के लिए वह यहां से जेल गया। कोई गलत काम नहीं किया, यह तुम्हारी लीक है। उसने परिवार की परंपरा का निर्वहन किया, क्योंकि आप भी इस देश की आजादी के लिए जेल यात्रा कर चुके हो। वह आपके ही लीक पर चला है और आपके ही नाम को और आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर वह आगे बढ़ा होगा। और ये शब्द जब मेरी मां ने पिता से कहे होंगे तो मेरे पिताजी के दिल को बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि उन्होंने समझा होगा कि मेरा बेटा मेरे ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा होगा। इसलिए उनकी आंखों से जो आंसू निकले होंगे, उन आंसुओं में भी स्वाभिमान का भाव रहा होगा, क्योंकि मैं उनका अभागा बेटा उनके कर्तव्य पथ को ही आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस भाव में आपने ये जाना कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल की सलाखों के पीछे कैद रहने के बाद भी अपने घर परिवार की याद को अपने दिल से निकाल नहीं पाए। घर परिवार की याद जो घर से दूर होते हैं उनके दिल को कितना सालता है, ये वाकया केवल वही बता सकता है जो घर से दूर है। घर पर बिताए एक एक पल, एक एक बातें, एक एक यादें दिल से कभी निकल नहीं पाती। हम उन यादों को कभी विस्मृत नहीं कर पाते और वही याद हमारी आंखों से आंसू बनकर निकलते हैं जब हम अपने घर से दूर होते हैं। कर्तव्य पथ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी आगे बढ़े हुए हैं। देश की आजादी के दीवाने हैं। और एक देश प्रेमी बनकर के जेल में बंद है।
लेकिन इस सावन के महीने में जब घनघोर वर्षा हो रही है, रात के अंधेरे में बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस समय कल्पना की दुनिया में खोए हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर परिवार की याद सता रही है। क्योंकि सावन की ये रात ऐसी रात होती है कि जब भी वर्षा की बूंदें बरसती रहती हैं तो इस मनमयूर में कल्पना की दुनिया में, तो यह मनमयूर कल्पना की दुनिया में नृत्य करने लगता है, कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगता है। इस मन के अंदर अनेक प्रकार की यादें आने लगती हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं जागृत हो जाती हैं, और वही भाव इस कविता में कवि ने दर्शाया है कि जब इस सावन की घनघोर वर्षाओं के बीच उसे अपने घर परिवार की याद सता है। आज के इस भाव में आपने जाना कि भवानी प्रसाद मिश्र को अपने उस पिता की याद सता रही है, उस मां की याद सता रही है जो माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। सोच रहा है कि आज मां के दिल को कितना दर्द हो रहा होगा मुझे अपनों से दूर पा करके, मेरे पिता को कितना दर्द हो रहा होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पांचों के बीच जब मुझे नहीं पाए होंगे, मुझ पांचवें को नहीं पाए होंगे, अर्थात मेरी बहन, मेरे परिवार के, मेरे चारों भाइयों के बीच जब मेरे पिता मुझे नहीं देखे होंगे, जब छत से उतरे होंगे तो उनकी आंखों से आंसू आ चुके होंगे, उन्हें मेरी याद सताती ही होगी क्योंकि वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। अपने चार भाइयों में मुझे सबसे सौभाग्यशाली और सबसे प्रतिभावान, सबसे सुलायक बेटा समझते हैं, लेकिन मैं आज उनका अभागा बेटा उनकी नजरों से दूर जेल में बंद। इस बात को सोच करके मेरे पिता की आंखों से आंसू गिर रहे होंगे। ये बात भवानी प्रसाद मिश्र जी के दिल को और दर्द दे रही है। उनको इस बात को आभास हो रहा है कि मेरे पिताजी मेरे अन्य चार भाइयों को भी आज प्यार नहीं दे रहे होंगे, वो उनको उस प्यार के लायक नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि सभी भाइयों में मुझे वो सबसे ज्यादा बेहद प्यार करते थे। और यदि आज मैं उनके प्यार से वंचित हूं तो आज मेरे चार भाई भी उनके प्यार से वंचित होंगे, क्योंकि आज मेरे पिता उनको प्यार के काबिल नहीं समझ रहे। और पिता की आंखों से बहते हुए आंसू मेरी मां देख नहीं पाई होगी, उनके दिल को सांत्वना दे रही होगी, उन्हें समझा रही होगी कि आप आंखों से आंसू क्यों बहा रहे हैं, अपना भवानी कहीं गलत जगह पर नहीं गया है, भवानी जेल में बंद है तब भी वो अच्छा है, वो आराम से है, तसल्ली रखिए, उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो आपके ही नाम को आगे बढ़ा रहा है, आपके ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा हुआ है, आपने ही उसे इस प्रकार की शिक्षा दी है ना, आप कहां आंसू बहा रहे हैं। पिताजी ने इस बात को समझा होगा और पिताजी का दिल स्वाभिमान से भर गया होगा, पिताजी के दिल को खुशी मिली होगी जब मां ने इस बात से तसल्ली दी होगी कि आपका बेटा आपके ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे माता पिता की याद करके भवानी प्रसाद मिश्र भी शायद भावुक हो गए होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस बात को समझा होगा, आज भवानी प्रसाद मिश्र की इन भावनाओं को आपने समझा होगा। आज कवि को अपने दुख की अपेक्षा पिता के दुख की अधिक याद आ रही है।
जेल की सलाखों के पीछे बंद उसको जितना दुख हो रहा है, उस दुख से अधिक दुख आज उसे अपने पिता की याद करते हुए आ रही है, पिता के मनोभावनाओं को याद करते हुए आ रही है। उसे इस बात का गर्व है कि मेरे माता पिता इस बात को समझे होंगे कि बेटे ने पिता की इच्छा को समझकर ही जेल जाना पसंद किया। उसने ठीक काम ही किया है, अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम तो उसने किया। तो आप इस बात से अब पूर्णतया अवगत हो चुके होंगे कि आज की इन 16 पंक्तियों में आपने क्या समझा। आज हमने लास्ट किया कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिए की है। मेरा बेटा यदि जेल की सलाखों के पीछे गया है तो कोई गलत काम नहीं किया है, या आपके अपनापन को समझा होगा, प्यार के अपनत्व को समझा होगा, आपके नाम को आगे बढ़ाने का प्रण लिया होगा और आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसने कोई गलत काम नहीं किया है। यदि जेल के अंदर वो बंद भी है तो उसे कोई दुख नहीं हो रहा होगा, वह अच्छा ही होगा। इसलिए आप आंखों से आंसू न बहाएं, अपने बेटे को याद तो रखें, लेकिन आंसू बहा करके अपने दिल को छोटा मत करें। हिम्मत रखें, धैर्य रखें, आपका बेटा फिर वापस आएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलने का वादा करके ओके, गुड बाय।